एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, यहाँ पर अपन सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1992, एकदम राइट रहेगा, ये ए ऑप्शन है। ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में की मुंडा और संथाल जनजाति किस पेड़ों की पूजा करती है? तो महुआ और कदम्ब, सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। ठीक है। किसी भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है, वो कौन सी है? ठीक है, तो वो है आपकी हीराकुंड बांध। यहां से आपका जाएगा हीराकुंड डैम। यदि हम बात करें भारत की जो खाद्यान्न फसल है, वो सबसे ज्यादा भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो धान। यहां से पेड्डी। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? देखो, पहली पुस्तक थी इनकी सत्य के प्रयोग, लेकिन दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज है, तो यहाँ पर सत्य की के प्रयोग तो है ही नहीं, तो भैया यहाँ पर आ जाएगा हिंद स्वराज। चलिए, यहाँ पर हिंद स्वराज राइट आ गया है। HDI का अर्थ क्या है? तो मानव विकास सूचकांक, राइट आंसर रहेगा। ये हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रिक्त स्थान की हम बात करें तो रिक्त स्थान में आपका जाएगा, देखो, मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 100 दिन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 डेज आ जाएगा। कृषि एक क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्षेत्रक है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कौन से में? 1948 में। सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय शासन प्रणाली वाली सरकार, यानी कि संगठनात्मक शासन भी बोल सकते हैं इसको, संघीय शासन या संगठनात्मक शासन 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। अफ्रीका में 1890 में रीडर पेस्ट नामक बीमारी थी। रीडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। ठीक है। यहां पर है सत्य की बात करें तो गैर नवीकरणीय संसाधन वे है जो कुछ ही वर्षों का प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सत्य में देखो, पहला आपका ट्रू रहेगा, ट्रू। ठीक है, यानी कि सत्य है। दूसरा जो है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में ये भी आपका ट्रू रहेगा, यानी कि सत्य है। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये संघीय व्यवस्था तो है भारत में, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। हल्दिया पत्तन कोलकाता सहायक पत्तन है। ठीक है, हल्दिया कोलकाता जो पत्तन है वो सहायक पत्तन है क्या? ठीक है भैया, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, हल्दिया पत्तन कोलकाता सहायक पत्तन है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र होती है। देखो, स्वतंत्र नहीं होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, वो होती है एक दूसरे के पर निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर, तो ये आपका हो गया असत्य। ठीक है, तो मुद्रा के आधुनिक रूप से करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है, तो ये आपको हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बेटा, वो बिल्कुल ये राइट बात है। मेरे को डाउट था इसलिए 2-3 बार बोला था मैंने हल्दिया पत्तन वाला, तो सत्य बात है। ठीक है, सहायक पत्तन ही है, सहायक पत्तन ही है चौथे का आंसर। ठीक है, सत्य ये बात है। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है जोड़ी। जोड़ी जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का जाएगा आपका। ठीक है भैया, यहाँ पर देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का आपका होने वाला ऋण औपचारिक स्रोत। देखो, पहले अपन देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो हो गया बेटा, यहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या है? ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के जो कार्य है वो क्या है? चुनाव और सरकार व्यवस्था, चुनाव और सरकार व्यवस्था, ये दूसरे का हो गया। प्रिंट मीडिया का क्या जाएगा? सामाजिक मुद्दों को उठाना और समाचार, ये प्रिंट मीडिया का काम है। चूना पत्थर, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं अचीवमेंट। और साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था सन 1928। अब बचा क्या है हमारा? ठीक है, ये बचा क्या है हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक का आपका जाएगा ऋण के औपचारिक स्रोत। ठीक है भैया, तो सिंपल सी बात है, समझ में आया आपको? पहला जो है बेटा भारतीय रिजर्व बैंक का हो गया ऋण औपचारिक स्रोत, दूसरे का आ गया स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक,
तो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रफल के 2 सार्वजनिक और निजी राजनीतिक पार्टियों का जो कार्य है वो चुनाव करेगी, लड़ेगी मतलब, और सरकार व्यवस्था को संभालेगी। प्रिंट मीडिया का जो काम हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक मुद्दों को उठाएगी, क्योंकि मीडिया काम यही है। चूना पत्थर सीमेंट कारखाने के अंतर्गत जाएगा, साइमन कमीशन का जाएगा 1928। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ओटी क्वेश्चन है बेटा, वो ओटी क्वेश्चन आपको 1 लाइनर्स आएंगे, और 1 लाइनर्स आया। देखो मैंने कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं की। हाँ, बाकी क्वेश्चन आंसर आप मिला लो, मेरा पूरे क्वेश्चन आंसर आए लॉन्ग वीडियो से। अच्छा, साइंस के लिए अपने पास प्रॉपर समय है, मैं पूरा प्रॉपर चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, मॉडल पेपर भी दूंगा, मेरी जवाबदारी गारंटी। मैंने बार बार कहा था बेटा, देखो यार वो अलग चीज है, भले आप फेक कहो कुछ भी कहो, लेकिन मैंने शुरुआत में आपको कहा था वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में कहा है, क्योंकि जो सोशल साइंस का पेपर होता है ना, वो एनसीईआरटी बुक में से अंदर घुस घुस के देता आदमी तिराव पढ़ पढ़ के, तो वहां से क्या थोड़ा बहुत आउट तो जाते ही है। ठीक है भैया, तो सीधी सी बात है अपन, हाँ साइंस की जिम्मेदार मैं, यदि आपका आउट चला जाए 1 नंबर का भरोसा है तो रख लेना, विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, जैसा कुछ कहो। भारत की जो पहला कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? एक वाक्य उत्तर है तो मुंबई। क्या जाएगा इसका? मुंबई एकदम राइट है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो सन 1914 में। द्वितीय क्षेत्रवृत्ति की गतिविधियों का नाम बताइए। तो देखो, द्वितीय क्षेत्रवृत्ति की गतिविधियों कौन कौन सी है? एक तो निर्माण, विनिर्माण, ये करेंगे इसमें। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? गृह युद्ध। क्या है? गृह युद्ध, सॉरी विदेश व्यापार है यार, गलत हो, नीचे का आंसर बोल दिया मैंने, विदेश व्यापार आ जाएगा। और किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो सड़क परिवहन। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आंसर की तो मैंने जिम्मेदारी आपसे ली थी भी सही, तो आप खुद ही देख लो। ये क्वेश्चन आंसर आप जाओ और लॉन्ग वीडियो को देखो, वहां से आया है, पूरी क्लास अटेंड की हो तो। 2 मोटे अनाज हो गए, 2 व्यापारिक फसल हो गई है। ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 प्रकार बताइए। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये सुबह ही दिया था मैंने आपको कंटेंट में, उनके प्रकार के अंतर्गत औद्योगिक प्रदूषण में ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए जोसेफ मर्जनी कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को आपको टिप्पणी जो कराई थी वही है ये। बहिष्कार का अर्थ क्या हो गया है? ये सारे रेशम मार्ग हो गया। स्पिनिंग जेनी मशीन की विशेषताएं होगी। आयात शुल्क क्या का अर्थ क्या है? कॉर्नेला समाप्त करने पर। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हुआ? मतलब वो ये कॉर्नेला समाप्त होने पर जो ब्रिटेन में जो परिवर्तन हुए तो वही है ये। छपाई प्रिंट माध्यम हो गई। महिलाओं के मुद्रण, देखो बेटा ये वापस मैंने आपको जो बताए थे 6 मॉडल पेपर ना, उनमें से आए हैं। नारीवाद आंदोलन हो गया, लोकतंत्र का महत्व हो गया, लोकतंत्र के 2 परिणाम हो गए। ठीक है भैया, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में अंतर बताया, तो देखो ये वही आंसर है। देखो बेटा ये देखो, मैंने पहले भी कहा था आपको कि इसमें क्या है, अंदर घुस जाता है सोशल साइंस में और भीतर से देता है। बाकी जो मैंने पूरी क्लास बताई थी ना, उसमें 6 से 23 तक के तो आए हैं। ओटी क्वेश्चन की तो मैंने जिम्मेदारी के नाम पहले भी नट गया था बेटा यार। बाकी आप जैसा चाहो। मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन हो गया। भारत में 3 मृदाएं और उनका क्षेत्र की एक विशेषता बताइए। आधारभूत उद्योग हो गया है। यहाँ पर राजनीतिक दलों के लिए 3 चुनौतियां लिखनी है, मतलब 3 चुनौतियां क्या, राजनीतिक दल के कार्य ही है ये। ठीक है, यहाँ पर अपना आ गया सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में। ठीक है, जल परिवहन और वायु परिवहन क्या हो गया? साइमन कमीशन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, कोई भी 2 को बताना था तो साइमन कमीशन, दांडी मार्च हो गया। इसके अथवा में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? ये क्वेश्चन नंबर 23। देखिए वो तो मानचित्र वही आया है। बाकी बेटा प्रॉपर मैंने तैयारी कराई थी, बाकी थोड़ा बहुत आउट गया है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं गया आउट। आउट तो जाएगा यार, सोशल साइंस का मैं शुरुआत में, हाँ साइंस का चला जाए तो जिम्मेदारी मेरी। चलिए, तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि प्रॉपर क्लास लेंगे, चैप्टर भी दूंगा, मॉडल पेपर दूंगा 6, उससे आउट नहीं जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी आपको भरोसा नहीं तो मत करना भले। चलिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।